शाम के समय राम और श्याम जंगल से अपने घर की ओर लौट रहे थे। श्याम, जल्दी जल्दी चलो, कुछ ही देर में रात होने वाली है। तुम इतना डर क्यों रहे हो? रात होती है तो होने दो। तुम्हें यहाँ अभी कुछ ही दिन हुए हैं ना, इसलिए तुम भूतिया किले के बारे में कुछ नहीं जानते। अरे मैं नहीं जानता तो तुम बता दो। इस रास्ते पर एक भूतिया किला पड़ता है। इस किले के अंदर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। ये सुनकर श्याम जोर जोर से हंसते हुए बोला। तुम अभी भी ऐसी बकवास बातों पर यकीन करते हो? हाँ हाँ, पर मैं नहीं करता। तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? नहीं, जब तक भूत प्रेत को मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेता तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। श्याम ने इतना कहा ही था कि तभी राम के चेहरे पर डर झलकने लगा। क्या हुआ राम, तुम्हारा चेहरा अचानक डर से पीला क्यों पड़ गया? राम उंगली का इशारा करते हुए श्याम से बोला। वहाँ देखो, ये वही किला है जिसके अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ये तुम्हारा वहम है, मैं अभी तुम्हारे वहम को दूर कर देता हूँ। इतना बोलकर श्याम राम का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ किले के अंदर ले जाने लगता है। अरे नहीं, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है दोस्त। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। श्याम राम को जबरदस्ती किले के अंदर ले जाता है। किले के अंदर जाते ही दोनों की चीखों ने सन्नाटे को चीर दिया। ये भूतिया किला तो बड़ा खतरनाक किला है। क्या इस किले के बारे में हमारे राजा को पता है? हाँ, एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक आदमी आकर कहता है, महाराज, हम मुसीबत में हैं, हमें आपकी मदद की जरूरत है। तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो? महाराज, जंगल के रास्ते पर जो किला है, मैं उसकी बात करने आया हूँ। वो किला तो हमारे पुरखों का किला है, बताओ उसके बारे में क्या बात करने आए हो? महाराज, अब वो किला भूतिया किला बन चुका है। जो भी उसके अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। क्या कह रहे हो? ये ठीक कह रहा है महाराज, इस किले के बारे में मैंने भी सुना है। ये सुनकर राजा सहम जाता है। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। महामंत्री, मैं चाहता हूं इस मामले की जांच आप स्वयं करें। आखिर उस किले में ऐसा क्या है कि जो भी अंदर जाता है वो वापस बाहर नहीं आता? राजा के हुक्म का पालन करते हुए महामंत्री किले के अंदर जाने के लिए चल पड़ता है। ये किले के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर महाराज का हुक्म है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। घोड़ा बाहर ही छोड़कर मंत्री धीरे धीरे किले के अंदर जाता है। तभी उसे एक औरत दिखाई देती है। कौन है वहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, बताओ कौन हो तुम? कहाँ गई वो औरत? मंत्री को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कहीं वो साया मेरे पीछे तो नहीं आया है? जैसे ही मंत्री पीछे मुड़ता है, अगले दिन मंत्री के मारे जाने की खबर महाराज को पड़ती है। महामंत्री के गायब होने से मेरी चिंता और बढ़ गई है गुरुदेव। हाँ, प्रजा दहशत में है। लगता है अब मुझे ही किले में जाकर देखना होगा कि आखिर मांजरा क्या है। नहीं राजन, वहां जाने की गलती मत करना, क्योंकि जो भी उस किले के अंदर जाता है वो वापस कभी नहीं आता। फिर भी मैं वहां जाऊंगा गुरुदेव, क्योंकि मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा मेरी प्रजा की जानें हैं। इतना बोलकर राजा किले की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। अपना घोड़ा बाहर छोड़कर महाराज धीरे धीरे किले के अंदर जाते हैं, मगर किले के अंदर उन्हें सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या है। मुझे ना कुछ दिखाई दिया, ना ही मैं गायब हुआ। अरे कोई है? लगता है लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। मुझे तो कोई भूत दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सभा भरकर किले की सारी बात राजा ने सबको बताई। उस किले में भूत नहीं है, ये जानकर खुशी हुई। मगर उस खुशी का असर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। कुछ दिनों के बाद ही लोगों के गायब होने की सूचनाएं राजमहल में आने लगीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उस किले में जाकर आया हूँ।
राजा इसी चिंता में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। अलख निरंजन। पधारिए बाबा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तेरी प्रजा दहशत में है, लोग गायब हो रहे हैं और तू यहाँ बैठा आराम कर रहा है। ऐसा नहीं है बाबा, मैं स्वयं उस किले के अंदर जाकर आया हूँ, मगर वहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस बार तुम्हारे साथ किले में मैं चलूंगा, देखता हूँ कुछ दिखता है या नहीं। तभी वहाँ पर राजा के बूढ़े पिता विक्रम सिंह आकर बोले, उस भूतिया किले में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बाबा। कुछ ही देर में वो तीनों भूतिया किले की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तीनों अपना घोड़ा बाहर छोड़कर धीरे धीरे किले के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही बाबा ने किले की चौखट पर कदम रखा, अचानक अपना कदम उन्होंने पीछे हटा लिया और राजा की ओर देखकर बोले, इस किले के अंदर भूत का साया है, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। खौफनाक किला और दहशत भरे वीराने में तीनों किले के अंदर जाते हैं। यहाँ हवन करना होगा। हवन? और यहाँ? हाँ, हवन करने के बाद सारा रहस्य सामने आ जाएगा। ठीक है बाबा। कुछ देर बाद बाबा ने मंत्र बोलते हुए हवन शुरू कर दिया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बाबा के मंत्रों की शक्ति का असर कुछ ही देर में दिखाई देने लगा। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया साधु? मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है और तू क्या चाहती है। मैं एक चुड़ैल हूँ। बरसों पहले मैं इस राजा के पिता विक्रम सिंह से प्रेम करती थी। क्या तुम मीना हो? हाँ, मैं तुम्हारी प्रेमिका मीना ही हूँ, जिसे तुमने धोखे से जहर देकर मार दिया था, और इसका बदला लेने के लिए ही मैं चुड़ैल बनकर यहाँ आई हूँ। देखो चुड़ैल, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम इस संसार का हिस्सा नहीं हो, इसलिए यहाँ से वापस चली जाओ। नहीं बाबा, मैं जान के बदले जान लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। तभी राजा के पिता विक्रम सिंह ने चुड़ैल से कहा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ मीना, तुम मुझे मार के अपना बदला ले लो, लेकिन तुमसे मेरी एक विनती है। जल्दी बोल धोखेबाज। मुझे मारने के बाद तुम यहाँ से चली जाओगी, किसी की भी जान नहीं लोगी। अपनी बकवास बंद कर धोखेबाज। इतने वर्षों तक मैं चुड़ैल बनकर तड़पती रही, उसका क्या? आखिर तू करना क्या चाहती है चुड़ैल? मुझे एक नहीं, दो जाने चाहिए, एक तेरी और एक तेरे पुत्र की। हमारी जान लेने से तुम्हारे बदले की आग शांत हो सकती है, तो कृपया करके हमें मार दीजिए। ये क्या कह रहा है राजन? ये चुड़ैल है, ऐसा कहेगा तो ये तुझे छोड़ेगी नहीं। बाबा, मैं मेरी जान के बदले अपनी प्रजा की जान बचाना चाहता हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। देख चुड़ैल, इन्हें मारने से पहले मुझे वचन देना होगा कि बदला लेने के बाद तू यहाँ से चली जाएगी। मैं वचन देती हूँ। ठीक है, तो 3 दिन बाद अमावस की रात है, उस दिन मैं इन दोनों को लेकर यहाँ पर आऊंगा, तब तुम इन्हें मार कर अपना बदला ले लेना। ठीक है बाबा, अमावस की रात मैं तुम तीनों का यहीं पर इंतजार करूंगी। अगले दिन बाबा विक्रम सिंह से अकेले में मिलते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विक्रम सिंह, तुमने उसे धोखा क्यों दिया? मैंने उसे धोखा नहीं दिया है बाबा। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बाबा, दरअसल वो मुझे धोखे से मारकर मेरा राज्य हड़प लेना चाहती थी। वो कैसे? वो एक शैतान की पुजारन थी और निर्दोष लोगों की बलि लिया करती थी। जब इस बात का मुझे पता चला तो मैंने उसे जहर देकर मार दिया। इसका मतलब तुम निर्दोष हो? अब मैं तुम दोनों को मरने नहीं दूंगा। इतना बोलकर साधु एक गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर अचानक बोलता है, चुड़ैल को मारने का उपाय मिल गया।
अमावस की रात को मैं तुम दोनों के सामने ही चुड़ैल का किस्सा खत्म कर दूंगा। 3 दिन बाद अमावस की रात में बाबा राजा और पिता को लेकर किले के अंदर जाते हैं, जहाँ पहले से ही लकड़ियाँ रखकर 2 चिताएं सजाई हुई थीं। बाबा, ये क्या है? ये तुम दोनों की चिता है और चिता के नीचे सुरंग है। जैसे ही चुड़ैल तुम दोनों के चिता को आग लगाएगी, वैसे ही तुम दोनों सुरंग से नीचे पहुंच जाओगे। चुड़ैल समझेगी उसने तुम दोनों को मार दिया है, फिर वो चली जाएगी और तुम दोनों बच जाओगे। चलो अब जल्दी से इस चिता पर सो जाओ। दोनों को बचाने का प्लान बनाकर बाबा ने चुड़ैल को बुलाया। चुड़ैल, कहाँ हो तुम? आ जाओ, आ जाओ। तो तुम इन्हें लेकर आ ही गए बाबा। हाँ, ले ये मशाल और दोनों को जिंदा जलाकर अपना बदला ले ले। बाबा से मशाल लेकर चुड़ैल चिता को आग लगा देती है। चिता को आग लगते ही राजा और विक्रम सिंह सुरंग में पहुंच जाते हैं। मैंने अपना बदला ले लिया, मैंने अपना बदला ले लिया। शुक्रिया बाबा, तुमने अपना वचन निभाया। अब मैं अपना वचन निभाती हूँ। अलविदा बाबा। चुड़ैल के गायब होते ही राज्य के जितने भी लोग गायब हुए थे वो सभी वापस आ गए। राजा जयसिंह अपने पिता विक्रम सिंह के साथ सुरक्षित अपने महल में वापस लौट आया और इस तरह उस भूतिया रहस्यमयी किले का रहस्य सुलझ गया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।